एज अ कंज्यूमर मुझे हेयर कलर करना है तो मेरे पास क्या ऑप्शंस हैं, क्या मार्केट साइज है, वो आप मुझे समझा दो। तो परमानेंट कलर इज द मोस्ट कॉमन, सबसे बड़ा मार्केट उसी का है। परमानेंट कलर्स में है गोदरेज, लॉरियल, स्ट्रीक्स। वो कितना बड़ा मार्केट है? 7,500 से 8,000 करोड़ का मार्केट है। ये वाला जो परमानेंट कलर सिर्फ हेयर कलरिंग का पूरा मार्केट। सेकंड कैटेगरी? सेकंड कैटेगरी सेमी परमानेंट हेयर कलर है, इंडिया में जिसका मार्केट बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है। और इसमें सबसे बड़े प्लेयर आप ही हैं इंडिया में। नहीं, स्ट्रीक्स है, बट स्ट्रीक्स है 6 कलर्स, वी हैव 20 प्लस। उनका क्या साइज है और आपका क्या साइज है? सेल्स बताइए। पिछले ऑडिटेड फाइनेंशियल्स में हमने 3.5 CR के सेल्स करे थे FY22 FY20 फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशंस में। और इस साल? और इस साल हमारे फर्स्ट 2 क्वार्टर्स में 2.5 CR का। और आपका जो कंपटीशन है स्ट्रीक्स, उसका? स्ट्रीक्स कंपनी ओवरऑल 400-500 करोड़ का 400-500 रेवेन्यू है, करोड़ का उसमें ये उनका 50-60 करोड़ का बिजनेस है। गॉट इट। लेकिन फिर एक बात बताइए, अगर आपका ARR मैंने एस्टिमेट 5 करोड़ पकड़ा तो 5 टाइम्स मल्टीपल ले लेके 25 करोड़ का वैल्यूएशन बनता है। 65 करोड़ का लॉजिक क्या है? अभी तक हम लोगों ने हमारे डिजाइनिंग पे, हमारे मार्केटिंग, हमारे कम्युनिटी एंगेजमेंट पे इतना फोकस करा है। रेवेन्यू बेस्ड हम लोगों ने स्केलिंग पे फोकस नहीं किया था लास्ट ईयर। मैन्युफैक्चरिंग भी हमारा खुद का है, ठीक है। तो हमारे जो लॉजिस्टिकल इश्यूज हो सकते थे, जो हमारे सप्लाई चेन के इश्यूज हो सकते थे, वो सारे हम लोगों ने रिजॉल्व करे। पिछले 2 महीने से हम लोग ऑन द ट्रैक ऑफ स्केलिंग है। तो अगर आप हमारे 3 महीने के रेवेन्यूज देखेंगे, लास्ट टू लास्ट मंथ हमारा रेवेन्यू 35 लाख था, लास्ट मंथ हमारा रेवेन्यू वाज 40 और पिछले महीने हम लोगों ने 51 लाख पे क्लोज किया है। आपका कैसे रोल डिवाइडेड है? मैं देखती हूँ डिजाइन, पैकेजिंग, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, तो पूरा क्रिएटिव साइड मेरे अंडर आता है। फाइनेंस साइड और ऑपरेशंस और ये सब मैं देखता हूँ। तो आप देखते हैं तो आप समझा पाएंगे यूनिट इकोनॉमिक्स। तो 1100 रुपीज का हमारा एवरेज ऑर्डर आज की डेट में है, उसमें से 160 फॉर द पैकेजिंग, 40 रुपीज अराउंड हमारा रॉ मटेरियल कॉस्ट होता है बस। हाँ जी। फिर उसके बाद लॉजिस्टिक कॉस्ट इज अप्रोक्सीमेटली 80 रुपीज। तो हमारा जो ग्रॉस मार्जिन बनता है वो अराउंड 70 to 75% बनता है। अभी आपके पास 800 रुपये बच गए। कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन अराउंड 200 to 250 रहता है। ओके। और हमारी सैलरीज अराउंड 330 रुपए रहती है। हमारे जो नेट प्रॉफिट है पिछले फर्स्ट 6 मंथ्स का भी इट इज अराउंड 19%। तो आपने 2.5 करोड़ में से 50 लाख का प्रॉफिट बुक किया 50 है। लाख का प्रॉफिट हाँ जी। आपने बुक किया। एक बार ये सोशल मीडिया देखें हम। तो ये पहला वीडियो इज कलर ऑफ द मंथ का। आई थिंक हम वो जो करते रहते हैं, वाओ, आमरस। वो सीजनल कलर्स जो हम निकालते हैं। कंटेंट में दम है, Very सॉलिड है nice. यार। इंस्टा पेज Amazing. भी सॉलिड है, कंटेंट भी अच्छा है आपका। थैंक यू। वेरी नाइस। कैप टेबल में कौन है? सो मेरा 40% है, इनका 20% है। 20% is with my brother and 20% is with my mom. ओह वाह। भाई और मॉम को क्यों? So actually जब हमने स्टार्ट किया था 40% was with my dad, but unfortunately he passed away in COVID. ओह सो सॉरी। तो उनका 20% मुझे मिला एंड 20% मेरी मॉम को हमने दे दिया बिकॉज वो अभी मैन्युफैक्चरिंग सुपरवाइज करते हैं। और जो इसके भाई का बैकग्राउंड है, जो इनके फादर का भी बैकग्राउंड था, तो वो केमिकल साइड उनका बहुत ही वास्ट एक्सपीरियंस है। सारे कलर्स में जो डाइज जाती है, उसके पीछे जो केमिस्ट्री लगती है, तो वो वो my सारा brother, टेक्निकल looks नो after हाउ और एक्सपीरियंस इनके ब्रदर करण इज प्रोवाइडिंग। और वो बिजनेस कितना बड़ा है? वो 800 करोड़ का बिजनेस होगा। 800 करोड़। कोई भी हेयर डाई बनाने के लिए, परमानेंट हो गया या सेमी परमानेंट हो गया, इसके लिए जो कोर रॉ मटेरियल है वो इनके भाई के ही मेरे कंपनी भाई में के बनते फैक्ट्री हैं एंड दे आर वन ऑफ द बिगेस्ट सप्लायर्स इन द होल वर्ल्ड। तो हमारा रॉ मटेरियल साइड से सप्लाई चेन फ्रॉम द गेट गो सॉर्टेड है टिल द एंड। So then you should take this business global, boss. वी वांट टू बी द पायनियर्स हेयर कलर कैटेगरी में। तो उसमें हम लोग अपने आप को सेमी परमानेंट में रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे, हम लोग परमानेंट में भी जाएंगे, टेम्पररी में भी जाएंगे। चलो मैं ऑफर देता हूँ आपको। ये थोड़ा लग रहा है दंगल होने वाला है। See, क्या है ना, ये कैटेगरी क्रिएशन बिजनेस है। आई फील एक्साइटेड अबाउट दैट जर्नी। कंटेंट आपको आता है, मार्केटिंग आता है, ब्रांडिंग आती है। सो आई थिंक यू जस्ट नीड अ वे कि 100 करोड़ को 800-900 करोड़ कैसे बनाया जाए। तो मैं आपको ऑफर दे रहा हूँ 65 लाख फॉर 5%।
this comes to about 13 crore valuation and आप मुझे काउंटर कर सकते हो. कैन वी आप Here other offers as well. तो यूजुअली जब मैं इन्वेस्टर के तौर पे आती हूँ, आई लाइक टू बी एन एक्टिव पार्ट इन टर्म्स ऑफ गिविंग यू नो मेंटोरशिप और नेटवर्क्स. ये एरिया में सचमुच मेरा एक्सपर्टीज नहीं है, सो आई एम आउट. इसमें मुझे लगता है मैं आपकी काफ़ी मदद कर सकती हूँ. मैं इस कंज्यूमर को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ. हमारा 50-60% बिजनेस ऑफलाइन आता है. 60% हेल्थ एंड ग्लो स्टोर में हम रैंक 1 पे हैं अमंगस्ट ऑल द ब्रांड्स. लेगेसी ब्रांड्स को बीट कर रहे हैं. मैं और अनुपम आपको एक ऑफर देना चाहते हैं. कभी तो किसी और को ले लिया करो यार डील में. तुम वैल्यू नहीं ऐड करते यार, सिर्फ हीरोगिरी करते हो. हीरो तो हीरो ही रहेगा, विलन विलन रहेगा. तो ऑफर हमारी है 65 lakhs फॉर 4%. Thank you, Shaks. ग्लोबल कंपटीशन से लड़ने का दम है. एब्सोल्युटली. लड़ना चाहते हो? मैं भी लड़ूंगा आपको. I would do 65 lakhs for 5%. And if Vinita wants to come individually, I'll request her if he can come with me. That makes no sense. तो विनीता तो अब अनुपम के साथ चली गई हैं. ये है मेरे 3 दोस्त, रेखा, जया और सुषमा. निर्मा का याद याद आ गया. तीनों के हेयर टाइप्स अलग है, तीनों के प्रॉब्लम्स अलग है. किसी को हेयर फॉल और डैंड्रफ का इश्यू है तो किसी को ऑयली स्कैल्प और फ्रीजीनेस का. बट जब ये लोग मार्केट में कोई शैम्पू खरीदने चाहते हैं तो इन्हें मिलते हैं वो ही डैंड्रफ के लिए अलग शैम्पू, हेयर फॉल के लिए अलग शैम्पू, ऑयली स्कैल्प के लिए अलग शैम्पू. एक इंसान कितने प्रोडक्ट्स खरीदेगा? अगर हम जूते अपनी पैरों के साइज के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं तो अपने बालों की जरूरत के हिसाब से शैम्पू क्यों नहीं कस्टमाइज कर सकते? क्यों हम सब वो ही घिसे पिटे जेनेरिक प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं जिसका हमें रिजल्ट भी नहीं मिलता? बस इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने एक कंपनी शुरू की है. नमस्ते शार्क्स, मैं हूँ आयुष वर्मा और मेरी कंपनी का नाम है राइवल. राइवल एक ऐसी ब्रांड है जो आपके हेयर टाइप, रिक्वायरमेंट्स और गोल्स के हिसाब से कस्टमाइज्ड हेयर केयर प्रोडक्ट्स बनाती है. आपको सिर्फ वेबसाइट पे जाकर एक क्विज लेना है. वहाँ क्वेश्चंस आपकी सारी चीजें कवर करेंगे, राइट फ्रॉम ए हेयर टाइप, ट्रीटमेंट्स, आप कलर एंड फ्रेग्रेंस चूज कर सकते हो. एंड सिर्फ यही नहीं, आप बॉटल्स पे खुद का नाम भी लिख सकते हो. अरे वाह. उन आंसर्स के बेसिस पे हमारी टीम आपके लिए यूनिक और कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स बनाएगी सही और इफेक्टिव इंग्रेडिएंट्स यूज करके. शार्क्स, हमारे सारे प्रोडक्ट्स सल्फेट एंड पैराबेन फ्री, मेड इन इंडिया और क्लीन ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं. अब तक हमारे प्लेटफॉर्म पर 2 लाख लोगों ने उनके प्रोडक्ट्स कस्टमाइज किए हैं. और शार्क्स, मेरा विजन है कि मैं पूरी दुनिया के सारे लोगों को वही प्रोडक्ट्स पहुंचा पाऊँ जो उनके लिए बने हैं. इसलिए आज मैं आपसे 2.5% इक्विटी के एक्सचेंज में 75 लाख की इन्वेस्टमेंट लेने आया हूं. तो क्या आप तैयार हैं इंडिया को बाल बाल बचाने? सो आयुष, शार्क टैंक पे आपका स्वागत है. थैंक यू. बताइए कि इस वेंचर के बारे में आपने कैसे सोचा और खुद के बारे में भी कुछ बताइए. तो मैं अमरावती नाम की सिटी से हूँ जो एक छोटा सा टाउन है महाराष्ट्र में. मैं मुंबई आया था फॉर माई ग्रेजुएशन. मैंने कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की है. कॉलेज के बाद एक चीज़ क्लियर था कि मुझे जॉब नहीं करना है, पर ये भी नहीं पता था कि क्या करना है. इंजीनियरिंग होने के बाद मैं 6 महीने के लिए बैकपैकिंग पे चले गया ऑल ओवर इंडिया. लाइक आई हैव बीन टू सिक्किम, मेघालय साइड, हिमाचल, हर जगह पे. मैंने इंडिया का एक्चुअल कल्चरल डाइवर्सिटी समझा. हर जगह का डाइट अलग है, एनवायरनमेंट अलग है, लोग ही अलग है, बट प्रोडक्ट्स काइंड ऑफ एक जैसे ही है. तो वहाँ से मुझे आइडिया आया था. मैंने एक कंपनी के ऊपर नवंबर 2018 से काम करना शुरू किया था. करीब हमने 1.5 साल तक R&D किया एंड जनवरी 2021 में मैंने इसे लॉन्च किया. नहीं, बट एक चीज बताओ आयुष, नवंबर 2018 की कंपनी है और आपने लॉन्च किया जनवरी 2021. तो कभी कभी क्या होता है ना, टाइम टू मार्केट भी इंपॉर्टेंट होता है. आप थोड़ा स्लो नहीं थे? मैं ये बैकग्राउंड से हूँ नहीं, तो मुझे टीम असेंबल करना पड़ा. कंसल्टेंट्स को हायर किया, उनके साथ काफ़ी ट्रायल एंड एरर हुआ. कुछ बैचेस फेल हो गए, फिर शुरू से शुरुआत की एंड बीच में लॉकडाउन हो गया.
हमने लॉन्च किया था 16 मार्च 2020 में, अच्छा जी। बट 5 दिन बाद लॉकडाउन हो गया। तो कितना रेवेन्यू है अब आपका? हमारा फिलहाल ARR 5 करोड़ का है। हमने लास्ट मंथ 40 लाख का सेल किया था। जनवरी 21 से मार्च 22 तक के हमारा सेल था 1.55 CR, ओके। बट पिछले 4 महीने में अप्रैल से जुलाई तक के हमारा सेल था 1.4 CR। अच्छा ये बात बताइए, आपका बिजनेस क्या इस कारण से बढ़ा है पिछले 4 महीनों में कि आपने कोई फंड रेज किया इसके हमने पहले? कोई फंड रेज नहीं किया, हम अभी तक कंप्लीटली बूटस्ट्रैप्ड हैं। तो ये जो अभी आपका 40 लाख का सेल्स चल रहा है पर महीने का, ये GMV है कि नेट सेल्स है? ये GMV है। नेट सेल्स कितना है भाई? नेट होगा 35 लाख। और इसमें आपका मार्केटिंग एक्सपेंडिचर कितना है? 9,78,000 का था, 10 लाख। नॉट बैड, नॉट बैड। कैसे कर रहे हो यार, ये तो मतलब वही मैं unheard है। समझने की कोशिश कर रहा हूँ। वेल पूरा मार्केटिंग मैं हैंडल कर रहा हूँ, सो आई रन ऑल द एड्स। आपका बैकग्राउंड है मार्केटिंग में? नॉट एग्जैक्टली, बट मैंने सीखा था। ऐसा क्या आपने दिखाया उस एड में कि लोगों के साथ कनेक्ट किया? जो भी पैटर्न ब्रेकिंग हुक है वो काम किया। He's doing breakthrough marketing. पर ये तो इतनी कंपेटिटिव मार्केट है, मतलब सारे ब्रांड्स अगर कोर लेवल पे खाली मार्केटिंग पे ही टिके हुए हैं तो हाउ सस्टेनेबल, कितना सस्टेनेबल है? बार बार वही मेरा पॉइंट है ना, आप मार्केटिंग पे सस्टेन नहीं कर सकते हो, तो आपको प्रोडक्ट के ऊपर काम करना है। इसमें रिपीट है, इसमें वर्ड ऑफ माउथ की का काफ़ी हेल्प है। क्या % रिपीट है? अराउंड हमारा 20% मंथ ऑन मंथ रिपीट है, बट हमारे सेल्स ड्रास्टिकली ग्रो हो रहे हैं। तो हमारे अप्रैल में सेल्स थे 15 लाख, मई में थे 25 लाख, जून में थे 32 लाख एंड जुलाई में था 40 लाख। दीज आर GMV। 40 नहीं, 35 नो 40। नेट रेवेन्यू। नेट रेवेन्यू तो और कम हो गए, नेट सेल्स गुड है। या आई एम टॉकिंग अबाउट GMV। हाँ ठीक है, अब मतलब 10% माइनस कर लो सब में से। तो नेट रेवेन्यू क्या होता है? अगर आप ग्रॉस रेवेन्यू में से डिस्काउंट, कमीशन, GST और सेल्स रिटर्न हटा दो तो उसको बोलते हैं नेट रेवेन्यू। एज एन एक्टर मेरा हमेशा से सपना था कि मैं बर्फीले पहाड़ों में साड़ी पहन के अपनी लंबी जुल्फें यूं झटकाऊं, पर मेरे बाल कभी लंबे होते ही नहीं थे। ये भी मेरे असली बाल नहीं है, ये निश्चय है बाल। ओह वाओ, या वाओ, स्मूथ। राइट। सो मैं जाती थी विग दादाज के पास और वो मुझे दे देते थे हेवी और महंगी हेयर एक्सटेंशंस। जुल्फें झटकाना अनकंफर्टेबल हो गया था यार, तो मैंने बनाई ऐसी हेयर एक्सटेंशंस मेरी जैसी लड़कियों के लिए जिनके पास पैसे भी कम थे और बाल भी। That's when Nish Hair was born. इंडिया की पहली ऑनलाइन कंपनी ऑफ हेयर एक्सटेंशंस nishhair.com, जो मैंने अपने लिविंग रूम से अपनी मम्मी की सिलाई मशीन पे शुरू करी, अपनी मम्मी के साथ। आपने मेरी प्रॉब्लम तो सुन ली, अब देखिए इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है। उनमें से 66 करोड़ केवल महिलाएं हैं, जिनमें से 60% को हेयर लॉस की प्रॉब्लम है। नई माएँ जब बच्चा पैदा होता है वो क्या कुछ से नहीं गुजरती, उनका पोस्टपार्टम हेयर लॉस, व्हिच न्यू मदर्स वुड नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो उनके लिए मैंने बनाया एक हेयर टॉपर, क्योंकि क्राउन से आपका हेयर जाने लगता है। सो मैंने बनाया एक ऐसा हेयर टॉपर। Oh my God. वाओ, No way. गिफ्ट दैट कीप्स ऑन गिविंग। वाओ, जो हूबहू ह्यूमन स्कैल्प की तरह दिखता है ओह वाओ, और ह्यूमन हेयर से भी बना है। अभी और कितना निकलेगा? और कितनी ले? अब देखिए माँ पे गई है तो बाप पे तो जाना ही पड़ेगा ना। अब मेरे पापा की रिसीडिंग हेयर लाइन है, तो मेरे भी बाल यहाँ कभी आते ही नहीं है। तो मैंने बनाया फ्रेम माय फेस, जो आपके फेस को फ्रेम भी करता है और आपकी टेम्पल हेयर थिनिंग को कवर भी करता है। एंड नाउ जेन ज़ी, राइट, उनको चाहिए रोज कुछ नया लुक, उन्हें चाहिए बैंग्स, उन्हें चाहिए कलर स्ट्रैंड्स, उन्हें चाहिए न्यू थिंग्स। तो मैंने बनाए कलर स्ट्रैंड्स, ओह वाओ, which is something you get in an instant. So आप मेरे प्रोडक्ट्स nishhair.com और Amazon से भी ले सकते हैं। So Sharks, मैं Nish Hair की मालकिन is asking I like that word, मालकिन। फर्स्ट टाइम ऑन शार्क टैंक। फाउंडर सुना है। first time pitching my business to anybody. ओह वाओ, It's a self-made business and I'm here to ask for 1 crore for 2%. Wow. So does this offer sail your boat or do I need to sugarcoat it more? well said, but we'd prefer some sugar coating. पारुल, वेलकम टू शार्क टैंक फिनाले सीजन। Thank you, Amar. पहले ये बता दो मेरे को थोड़ा सा कि निश
and Parul Gulati? Is there a connection or generally is just Nish? My mother calls me Nishu, तो उन्होंने इसका नाम रखा निश because hair extensions by Parul Gulati sounds और आपने बोला पहले मॉडल या एक्टर रहे हैं, राइट? मैं हूँ अभी भी एक्टिंग कर रही हूँ। Oh, nice. मैंने कैसे? वेब शोज कर रहे हैं मेनली, कौन से? पंजाबी मूवीज करी हैं। गर्ल्स हॉस्टल इज वन ऑफ द शो। Oh, nice. वाह। तो ये अभी आप ये भी करते हो? यस। और ये फुल टाइम बिजनेस करा हुआ है आपने इसको या दिस इज जस्ट अ पार्ट टाइम नहीं नहीं, ये बिजनेस? फुल टाइम बिजनेस है एंड मेरा। एक्टिंग इज भी फुल टाइम है। How can you do two things full time? When you're a mother and you're married, तो मैं अपनी एक्टिंग करियर से मैरिड हूँ और ये मेरा बच्चा है, तो उसके अंदर कैसे डिसाइड कर सकती हूँ मैं किसको कितना टाइम दे रही हूँ? Good answer. राइट। और आप पहले पीछे कहाँ से हैं? बॉम्बे से या मैं रोहतक से हूँ, हरियाणा। और आपने पढ़ाई कहाँ करी है? मैंने रोहतक में करी, फिर मुंबई यूनिवर्सिटी से डिस्टेंस एजुकेशन करी। मैंने बिजनेस नहीं पढ़ा है। आप मुंबई कब शिफ्ट हो गए 2010 में। एक्टिंग के लिए? जी हाँ। और ये वाला आइडिया कब हुआ? जब मुझे खुद हेयर एक्सटेंशंस की नीड थी, मुझे चाहिए थी, एंड देयर वाज वन फेज इन माय लाइफ मैं खुश नहीं थी, मुझे काम ज़्यादा नहीं मिल रहा था और मैंने अपने खुद के बाल चॉप ऑफ कर दिए थे घर पे बैठे बैठे खुद। अब मुझे एक शूट के लिए एक्सटेंशंस चाहिए थी और मैंने प्रोडक्शन हाउस को बोला कि प्लीज पे फॉर इट एंड दे रिफ्यूज्ड। मैंने सोचा एक दिन मैं एक्सटेंशन नॉट रियली, मतलब एक थॉट आया। वेल प्लेड। ये कौन से साल की बात है? ये है 2016 में जब मुझे आइडिया आया। लॉन्च कब किया? लॉन्च मैंने 2017 में वेबसाइट किया, बट या एक्चुअल सेल्स Thank you. केम मच लेटर। तो आपका एक्टिंग करियर उस टाइम पे हाउ वाज दैट शेपिंग अप? जब मैंने शुरू किया था तब तो करियर वाज गोइंग डाउन, देन इट स्टार्टेड गोइंग अप एंड द बिजनेस वाज गोइंग अप। तो 2019 के टाइम पे जब मेरा एक्चुअल बिजनेस परफॉर्म करने लगा, उस साल मैं खुद 6 वेब शोज कर रही थी और मेरे वेब शोज लॉकडाउन में सब रिलीज हुए। लॉकडाउन में मैं घर पे बैठी थी, ऑफ कोर्स लॉकडाउन में सब इन्फ्लुएंसर्स बन गए, मैं भी बन गई अपने सोशल मीडिया पे, और मैं अपनी वीडियोस के थ्रू लोगों तक रीच करती रही। आफ्टर लॉकडाउन भी खत्म हुआ, उसके बाद भी अभी भी मैं उतनी ही इन्वेस्टेड हूँ अपने बिजनेस में एंड इट इज माय बेबी। पारुल, अभी तो इस एरिया में बहुत कंपटीशन बढ़ गया है, राइट? यस। तो आप कैसे डिफरेंशिएट करती है? मेरे प्रोडक्ट सबसे ज्यादा सेल होते हैं, इतना मुझे पता है, और हेयर टॉपर्स बहुत लोग नहीं कर रहे, सिर्फ 2-3 कंपनीज हैं जो कर रही हैं हेयर मेरे को एक टॉपर्स। चीज पूछनी है विनीता आप लोगों से कि ये आप लोगों को नीड होती है? मैं और हेयर इसके- एक्सटेंशन लगाती हूँ। पहले ये होता था कि विग एक टैबू था कि हो विग लगाया, पर अभी बहुत कॉमन हो गया है, इट्स अ फैशन एलिमेंट।